ईरान पर अमेरिका और इजराइल का दबाव काम नहीं आया और ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद उनके बेटे मुस्तफा खामेनेई को ईरान का नया सुप्रीम लीडर चुन लिया गया। नया सुप्रीम लीडर बनने के फौरन बाद मुस्तफा ने इजराइल पर मिसाइल हमलों के आदेश दिए और इजराइल पर मिसाइलों की बौछार शुरू हो गई। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शरद अवस्थी और आज मैं आपको बताऊंगा मुस्तफा खामेनेई के ईरान का सुप्रीम लीडर बनने के बाद मिडिल ईस्ट में छिड़े महायुद्ध की दिशा और दशा कैसी होने वाली है। जिस व्यक्ति के पिता, माता, पत्नी और बेटी को अमेरिका और इजराइल ने मार दिया, वो अपना बदला कैसे लेगा, आज आपको ये भी जानना चाहिए। इतने दबाव के बावजूद ईरान में मुस्तफा को ही सुप्रीम लीडर क्यों चुना गया और ईरान की जो ताकतें इजराइल और अमेरिका से युद्ध लड़ रही हैं, उनके बीच मुस्तफा का प्रभाव कितना ज्यादा मजबूत है। ईरान में मुस्तफा खामेनेई को नया सुप्रीम लीडर सिर्फ इसलिए नहीं बनाया गया क्योंकि वो अली खामेनेई के बेटे हैं। दरअसल मुस्तफा का ईरान के सबसे शक्तिशाली संगठन IRGC से पुराना और करीबी रिश्ता रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 1980 के ईरान इराक युद्ध के दौरान IRGC की हबी बटालियन से वो जुड़े रहे थे और बाद में भी सुरक्षा ढांचे में उनका असर बरकरार रहा। 2009 में जब ईरान में ग्रीन मूवमेंट के बड़े विशेष प्रदर्शन हुए, तब भी कहा जाता है कि मुस्तफा ने बसिज मिलिशिया के जरिए उन प्रदर्शनों को दबाने में अहम भूमिका निभाई थी। यही वजह है कि IRGC उन्हें ऐसा नेता मानता है जो उनके हितों और सत्ता संरचना को सुरक्षित रख सकता है। यानी अगर मुस्तफा के लिए IRGC जरूरी है, तो IRGC को भी अपने अस्तित्व के लिए मुस्तफा जैसा दबंग और हार्ड लाइनर नेता चाहिए जो कई और बड़े फैसले लेने में देर नहीं लगाए। मुस्तफा को हार्डलाइन विचारधारा वाला माना जाता है, यानी वो ईरान की मौजूदा सख्त नीतियां, चाहे वो पश्चिम के खिलाफ रुख हो या फिर क्षेत्रीय रणनीति को आगे भी जारी रख सकते हैं। अमेरिकी मीडिया में विशेषज्ञ ये दावा पहले ही कर चुके थे, अगर मुस्तफा सुप्रीम लीडर बनेंगे तो ईरान के कट्टरपंथी धड़े की बड़ी जीत इसे माना जाएगा और ईरान डोनाल्ड ट्रंप के दबाव के बावजूद इस मोर्चे पर जीत गया है। यानी ईरान में कट्टरपंथी और अमेरिका इजराइल से बदला लेने की भावना और ज्यादा मजबूत होने वाली है। ईरान के साथ साथ पूरी दुनिया में अब ये बात भी हो रही है, जिस व्यक्ति के पिता, माँ, बहन, बेटी सबको मार दिया गया हो, उसके बदले का जुनून मिडिल ईस्ट में महायुद्ध की आग को और भड़का देगा। अमेरिका और इजराइल ने जिस तरह पहले ही हमले में अली खामेनेई, उनकी पत्नी, नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा की पत्नी और बेटी को मार दिया था, वो मुस्तफा के बदले को और ज्यादा भयंकर बना सकता है। अब आप समझिए ईरान में मुस्तफा का सुप्रीम लीडर बनना क्यों तय था। सच्चाई ये है, मुस्तफा खामेनेई के पास आज से पहले कोई आधिकारिक सरकारी पद नहीं था, लेकिन इसके बावजूद उन्हें देश के सबसे ताकतवर शैडो प्लेयर के रूप में जाना जाता था। असल में उनकी ताकत 3 चीजों से आती है। हमने आपको IRGC और बासिज मिलिशिया से उनके संबंधों के बारे में बताया। इसके अलावा मुस्तफा का आर्थिक नेटवर्क भी बहुत ज्यादा मजबूत है। ईरान के बड़े धार्मिक फाउंडेशन और आर्थिक संस्थाओं के फैसलों पर भी उनका पूरा असर है। इन संस्थाओं के पास अरबों डॉलर की संपत्ति है। इसके अलावा मुस्तफा की सबसे बड़ी ताकत है सुप्रीम लीडर के दफ्तर बेत पर पकड़। करीब 2 दशक से वो अपने पिता अली खामेनेई के कार्यालय के सबसे भरोसेमंद व्यक्ति हैं और कई बड़े राजनीतिक फैसलों में पर्दे के पीछे भूमिका लगातार निभाते रहे। इसी वजह से उन्हें ईरान की राजनीति का मैन इन द शैडो भी कहा जाता है। यानी कई बार ईरान के कट्टर फैसलों के पीछे चेहरा अली खामेनेई का होता था, लेकिन वो विचार मुस्तफा के हुआ करते थे। इसी वजह से माना जा रहा है ईरान का तीसरा सुप्रीम लीडर अयातुल्ला मुस्तफा खामेनेई ही बनेंगे और वैसा ही हुआ। अपनी प्रोफाइल, विरासत और दबदबे के चलते मुस्तफा को अयातुल्ला की कुर्सी मिल गई, लेकिन उनके लिए खतरे भी कम नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ही धमकी दे चुके हैं, अगर नए सुप्रीम लीडर के चुनाव में उनको शामिल नहीं किया गया तो खामेनेई की तरह नए सुप्रीम लीडर को भी खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन अब इजराइल से भी चेतावनी आ चुकी है। इजराइल ने साफ साफ कह दिया है कि जो भी अयातुल्ला की कुर्सी पर बैठेगा उसे मार दिया जाएगा और अब तो दावे भी शुरू हो गए कि एक हमले में मुस्तफा घायल भी हुए हैं। हालांकि इसकी पुष्टि ईरान की तरफ से बाकी है, लेकिन इस खतरे के बीच मुस्तफा अपना बदला कैसे लेते हैं, इस पर सारी दुनिया की निगाहें टिकी हैं। ये विश्लेषण आपको कैसा लगा, हमें जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप जी न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए।